अगर आप एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये 4 फंक्शंस आपके काम को 10 गुना आसान बना सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि सम इफ, काउंट इफ और सम इफ का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले और बेसिक फंक्शन है सम। इसका काम है नंबर्स को जोड़ना। मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और आपको उनका टोटल निकालना है, तो सम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल वाले सेल यानी F2 पर क्लिक करें और टाइप करें इक्वल टू सम। ब्रैकेट ओपन करेंगे, टाइप करेंगे B2:E2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का टोटल निकल चुका है। बाकी सभी रोज के लिए इसे नीचे ड्रैग कर दें, आपका काम सेकंड्स में हो जाएगा। अब बात करते हैं इफ फंक्शन की, जो कंडीशंस के आधार पर रिजल्ट देता है। यहाँ हमें तय करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल। हमारी कंडीशन है कि अगर टोटल मार्क्स 200 या उससे ज़्यादा है तो स्टूडेंट पास होगा, वरना फेल हो जाएगा। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, F2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में पास और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, टाइप करेंगे फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। बाकी सभी रोज के लिए इसे नीचे ड्रैग कर दें, आपका टोटल पास और फेल निकल जाएगा। इसके बाद डेटा को और बेहतर दिखाने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल्स रूल्स पर क्लिक करें और टेक्स्ट दैट कंटेंस चुनें। यहाँ पास टाइप करके ग्रीन कलर कर दें और इसी तरह फेल टाइप करके उसे रेड कलर कर दें, ताकि रिजल्ट एक नज़र में साफ दिख सके। अब सीखते हैं काउंटिव फंक्शन। ये किसी खास क्राइटेरिया या कंडीशन के बेसिस पर सेल्स को काउंट करता है। मान लीजिए हमें ये गिनना है कि लिस्ट में कितने नाम ए लेटर से शुरू होते हैं। नेम स्टार्ट फ्रॉम ए वाले सेल में क्लिक करें, यहाँ फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करें, A2:A11, कॉमा लगाएं, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करें, ए और स्ट्रिक लगाएं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें। अब इसे समझते हैं। काउंट इफ ये काउंट करेगा अगर रेंज A2 से A11 में जितने भी नाम ए से शुरू होगा, उसके बाद चाहे जो भी हो, एंटर दबाते ही आपको सटीक गिनती मिल जाएगी। अब ये देखना है कि किस नाम के लास्ट में ए लेटर आता है। नेम इंड्स विद ए वाले सेल में क्लिक कर दें, फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करें, A2:A11, कॉमा लगाएं, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने के बाद एस्ट्रिक लगाएं और उसके बाद ए टाइप करें, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें। अब इसे भी समझते हैं। काउंट इफ ये काउंट करेगा अगर रेंज A2 से A11 में जितने भी नाम के लास्ट में ए आता हो, उससे पहले चाहे जो भी हो। एंटर दबाते ही आपको सटीक गिनती मिल जाएगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक आइटम को काउंट करना चाहते हैं, जैसे कि लैपटॉप कितनी बार लिखा है, मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है जिसमें अलग अलग आइटम्स हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। कॉलम ए में आइटम नेम है, कॉलम बी में क्वांटिटी है, और हमें सिर्फ ये काउंट करना है कि लैपटॉप कितनी बार लिखा है। अब फॉर्मूला लगाइए इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन कीजिए, A2 to A10, कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए, लैपटॉप टाइप कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर प्रेस करें। अब एक्सेल ऑटोमेटिकली बता देगा कि लैपटॉप कितनी बार आया है। एक्सेल पूरी लिस्ट को स्कैन करता है और जो मैचिंग वैल्यूज होती है उनको काउंट कर देता है। आखिरी और सबसे पावरफुल फंक्शन है सम इफ। ये सिर्फ उन वैल्यूज को जोड़ता है जो आपकी कंडीशन को मैच करती है। जैसे इस इन्वेंट्री शीट में कई आइटम्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ लैपटॉप की
कुल क्वांटिटी का टोटल चाहिए। अब फॉर्मूला लगाइए इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन कीजिए A2:A10 कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लैपटॉप टाइप कीजिए, कॉमा लगाइए B2:B10 और इंटर प्रेस कर दीजिए। अब इसे समझते हैं। A2 to A10 आइटम्स वाली रेंज, क्राइटेरिया है लैपटॉप, आखिरी में सम रेंज यानी B2:B10 यानी क्वांटिटी। ये फॉर्मूला पूरी लिस्ट में से सिर्फ लैपटॉप्स को ढूंढेगा और उनकी क्वांटिटी को आपस में जोड़कर आपको फाइनल रिजल्ट दे देगा। ये फंक्शंस एक्सेल डेटा एनालिसिस की बुनियाद हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका काम और फास्ट हो सके। वीडियो काम की लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।